Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके. तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. ओके. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने नोटिस ही किया होगा, कुछ महीने से क्या 1-2 महीने से ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा ही इनएक्टिव हूँ. बहुत रेगुलर होने की कोशिश किया बट हो ही नहीं पा रहा था. मैं नवंबर में सिर्फ 8 वीडियो अपलोड किया था. दिसंबर में भी सिर्फ ऐसा ही था, 7-8 वीडियोज़ ही मैं अपलोड कर पाई थी. मेरा शेड्यूल इतनी बिजी थी. जनवरी में भी मैंने कोशिश किया कि इस बार हो जाऊँगी, रेगुलर हो जाऊँगी, बट नहीं हो पाई. बट अब मैंने डिसाइड किया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं रेगुलर होंगी, रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी ही करूँगी, क्योंकि बहुत डिले कर दिया है. आई नो कि एक स्टोरी जब आपको पसंद आए उस स्टोरी के लिए आप लोग वेट करते हो एंड वो स्टोरी नहीं मिलता तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है. मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं भी एक नोवेल लवर हूँ. तो मैं जब भी नोवेल पढ़ती हूँ एंड उसकी जो पार्ट्स रेगुलरली नहीं आता तो मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है. तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों की भी फीलिंग जानती हूँ. तो इस बार मैंने सोचा कि ओके, नाउ मैं रेगुलर होंगी. बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो. आप लोग ढेर सारी कमेंट करो, जो कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन फ़ील हो, आप लोगों की रिस्पॉन्स से मुझे अच्छा लगे. क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्स और मोटिवेशन मुझे फ़ील नहीं करवाओगे तो मैं कैसे करूँगी बताओ. इतनी बिजी शेड्यूल में भी मैं थोड़ा-सा टाइम निकल के अगर आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करी हूँ, तो मैं भी वही चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करो स्टोरी को. ठीक है? इतना ही बोलना था. आई होप आप लोग समझोगे. तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलो वीडियो स्टार्ट करें. जियांग चेंग जो गाना गा रहा था तभी वांग जी पीछे मुड़ के जियांग चेंग की तरफ देखा. जियांग चेंग उसी वक्त चुप हो गया. वांग जी जिसकी फेस पे सर पे हेलमेट था, इस वजह से उसकी गुस्सा या फिर उसकी फेशियल रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था. फिर भी जियांग चेंग ने अपनी गाने को बंद कर दिया. उसे लगा कि वांग जी गुस्सा हो गया होगा. तभी वांग जी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जियांग चेंग से थोड़ा आगे गया एंड उसके बाद वो भी गाया. এসেছি তোকে নিয়ে ফিরবো বলে, মনেরই পথ চিরে আয় না চলে, তোর চেয়ে যে জ্বর বুকে ছাড়ে না, পড়েছে তোকে ছাড়া না রে না. यांगचेंग जो बस वांगजी की तरफ देख रहा था. उसे लगा था कि वांगजी गुस्सा करेगा, बट नहीं, वांगजी गाना गा रहा था. ये देख के उसे भी बहुत अच्छा लगा. वो भी बाइक को आगे लेके गया एंड उसके बाद दोनों ही एक साथ गाना गाने लगा. एंड ऐसे ही गाना गाते गाते एक दूसरे के साथ मिलके वो दोनों विंग के ग्रैंड मादर के घर पे पहुंच गया था. बाइक की शोर सुनते ही घर के जितने भी उसके कज़न थे, विंग से सारे लोग दौड़ गए अंदर, बाहर आ गया था. और जियांग चेंग जब गेट से अंदर गया ना, विंग जल्दी से जियांग चेंग के पास गया, बोला ब्रदर, ये बोल के उसे हक कर लिया. तभी जियांग चेंग ने देखा, बोला हट हट दूर हट, नौटंकी कहीं का. पिछले 7 दिनों से तो इस घर पे था, एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया और अभी नौटंकी करके मुझे बता रहा है भैया. तो एक नंबर की सेल्फिश है विंग, एक नंबर की सेल्फिश. कैसे हो आप? मैंने आपको बहुत मिस किया. तभी जियांग चेंग ने बोला मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो. विंग ने बोला मैं भी ठीक हूँ. तभी जियांग चेंग, जो कि बाकी जो कज़न था ना, वो भी आ गया था. जियांग चेंग को खींचते हुए घर के अंदर लेके जा रहा था. सारे लोग जियांग चेंग को इतनी दिनों बाद देख के सारे लोग खुश हो गए थे. एंड दूसरी तरफ विंग वहाँ पे ही खड़ा था. वो ना चाहते हुए भी एक बार पीछे मुड़ के देखा गेट की तरफ. नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था. विंग को लगा था कि वांग जी आएगा, बट नहीं, वो इंसान नहीं आया. ये सोचते ही विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया. वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि लान वांग जी यहाँ पे आएगा. क्यों आएगा, किस लिए, किसके लिए, मेरे लिए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे लिए यहाँ पे आए, वो भी मैं हूँ. नहीं, विंग तो गलत समझ रहा है. ये बोल के वो जस्ट 3-4 कदम आगे ही बढ़ा था. तभी पीछे से एक मेल वॉइस आया. कैसे हैं आप सर? वही ये जानी पहचानी वॉइस सुनते ही उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया. मन में बोला क्या क्या सच में वो आया है? वो तुरंत पीछे मुड़ के देखा. वांग जी और उसकी आई कांटेक्ट हुआ. विंग ऊपर से नीचे तक वांग जी को देखने लगा. ये कौन सी वांग जी है? क्योंकि वांग जी के आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया था. थोड़ा सा पेल लग रहा था, थोड़ा सा थका हुआ फील हो रहा था. थोड़ा सा नहीं, बहुत. क्या हुआ है इनको? क्या ये बहुत बिजी है? क्या बहुत परेशान है?
पता नहीं विंग बहुत बेचैन हो गया, उसकी हार्ट में पेन भी होने स्टार्ट कर दिया था। वो फिर भी वांग जी से आंखों को हटाने बोला, मैं ठीक हूँ। ये बोल के वो तुरंत अंदर चला गया था और वांग जी वहाँ पे ही खड़ा था। वो भी अपनी सनशाइन, अपनी रोज़, अपनी बटरफ्लाई को देखने लगा। उसे समझ आ गया विंग बिल्कुल भी अपनी टेक केयर नहीं किया है। पूरा टाइम अपनी कज़न के साथ बिजी रहता होगा, घूम फिरना, अपनी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। बालों से लेके ऊपर से कपड़ों को, ड्रेस, जूते, सब कुछ देख के उसको समझ आ रहा था कि विंग टोटली मेस बना हुआ है। उसे उसे पता भी नहीं है कि वो अभी कितना मेस दिख रहा है। फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है, हद से ज़्यादा। वांग जी की आंखों में विंग हमेशा ही प्यारा, ब्यूटीफुल लगता है, आज भी लग रहा है। बट उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि तुम ऐसे कैसे रह सकते हो, अपनी थोड़ा सा तो प्यार करो ना। बट वो कुछ बोल नहीं पाया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया और उसके बाद घर के अंदर चला गया। सबके साथ वो बात कर रहा था। बात खत्म होते ही वो विंग को ढूंढने लगा, बट विंग आसपास कहीं पे भी नहीं था। तभी जियांग जी ने बोला, चलो ना ब्रदर, मैं आपको गांव की बाकी जगहों पे घुमा के दिखाती हूँ, आप तो पहली बार यहाँ पे आए हो ना, चलो। तो हमारी वांग जी अपनी सर को नोट किया। उसके बाद जियांग चेंग की जो कुछ कज़न है वो भी आया था, उन लोगों के साथ वो लोग बाहर घूमने चले गए थे। सारी चीज़ें जियांग चेंग उसको दिखा रहा था कि वो बचपन पे इनके साथ मिलता था, यहाँ पे खेलता था, ये वगैरह वगैरह। तो वांग जी भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सुन रहा था, रिस्पॉन्स भी कर रहा था। उसके बाद दोपहर के टाइम पे वो लोग जब घर पे आए ना, तो खाना रेडी था। आज एक स्पेशल चीज़ है कि विंग ने उसके आंटी एंड घर की जो सर्वेंट है उन सबको वांग जी के पसंदीदा सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जितना उससे पसंद है, क्योंकि उसे पता है वांग जी फर्स्ट टाइम आया है, उसके बाद कभी आएगा या नहीं पता। और वांग जी को देख के उसे लग रहा था कि वो बहुत टायर्ड है, शायद अच्छे से खाना भी नहीं खाया होगा। यही सब सोच के विंग ने वांग जी की सारी पसंदीदा चीज़ों को बनाने के लिए बोला था। कुछ कुछ तो उसने खुद बनाया था। हाँ, उसने खुद बनाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वांग जी की पसंदीदा बनाया गया है, जियांग चेंग का पसंद का भी खाना बनाया गया है। एंड वो सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से मतलब पीछे हट गया, क्योंकि उसने देखा था वांग जी वो लोग आ रहा है, तो पीछे हट गया। वो उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता, उन लोगों की या फिर सिवाय सिर्फ एक इंसान के सामने वो नहीं जाना चाहता। वो तो इनको ही पता है। वो पीछे हट गया, तभी सारे लोग खाने खाने बैठ गया। तभी जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, ब्रदर। वांग जी ने देखा, बोला तो उसने बोला, भावनाओं में बह के ज़्यादा मत खा लेना। वांग जी जो अपनी आंखों को छोटे करके जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग ने हंसन बोला, वैसे हवाओं में बहते हुए मेरे पास एक खबर आया है कि मेरी प्यारी भाई ने आज स्पेशली खाना बनाया है किसी और के लिए, इसीलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा चौकन्ना कर रही हूँ कि ज़्यादा मत खा लेना। तभी हमारी वांग जी जो फिर से वो घूर के जियांग चेंग की तरफ देखा। तभी जियांग चेंग ने बोला, अरे अरे, इस तरीके से मुझे ना देख के कभी कभी मेरे भाई को भी देख लिया करो, बेचारा खुश हो जाएगा और नाराज़ हो के यह हुआ नहीं भागेगा। तभी हमारी वांग जी ने देखा, बोला, बस एक बार समय होने दे, उसके बाद अच्छे तरीके से मैं देख लूँगी, तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना वाना सब कुछ ख़त्म होने के बाद हमारी जो मैडम है वो सारी बैग को पैक कर लिया, यानी उसके बाद सारे लोगों से बातें करके वो लोग निकल गए घर के, मतलब घर जाने के लिए। तभी हमारी विंग जो जियांग चेंग के पास गया, उसके हाथों को पकड़ बोला, ब्रदर मैं आपके साथ जाऊंगी। तभी जियांग चेंग विंग से अपने हाथों को हटाने बोला, दूर दूर। याद नहीं है क्या डैड ने उस बार क्या बोला था कि तू मेरे बाइक पे नहीं बैठ सकता, समझ में आई ना? अगर उनको पता चला तो मेरी खैर नहीं, तो तू मेरे बाइक से और मुझसे दूर रहे। क्यों? मुझे तो आपके साथ ही जाना है और आप कब से डैड की बात मानने लगे? हाँ। तभी जियांग चेंग ने बोला, देख विंग, सारी बात अलग है, इस मामले में अलग है। डैड तुझे लेके बहुत सेंसिटिव है, उनको अगर पता चला कि मैं तुझे बाइक पे लेके गया है, वो मेरी खैर नहीं। और यहाँ पे हाईवे की रोड है, अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गई तो सोच क्या होगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तभी उन्हें देखकर बोला, एक्सीडेंट हो या फिर कुछ भी हो, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, अगर मरना भी है, मैं मर जाऊंगी, फिर भी आपके साथ ही जाऊंगी मैं। इन खपतर एक भी बकवास मत करना। देख, मुझे कोई भी कुछ भी हो जाए मैं वो हैंडल कर सकती हूँ, बट तुझे अगर कुछ हो गया ना, डैड मुझे ज़िंदा ज़मीन पे दफना देगा। तभी वो ने देखना बोला, आप मुझे ये बताइए, आपके साथ जाऊंगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी है कि उनके साथ जाऊंगा और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? तभी जियांग चेंग ने देखना बोला, है, मैं खुद हूँ गारंटी, तू उनके साथ जा, कुछ नहीं होगा, ये 100% गारंटी है मेरी, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। तभी जियांग चेंग ने देखना बोला, क्यों मरवाना चाहता है मुझे? हाँ, अगर डैड को पता चला ना कि पूरे हाईवे की रोड मैंने तुझे अपनी बाइक पे चला के लेके आई हूँ, मुझे घर पे जगह नहीं देगा, तो क्या चाहता है? हाँ, डैड पहले से ही मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अब मुझे घर से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊँगी विंग, मैं कहाँ रहूँगी? एक ही तो घर है मेरा,
तू उस घर से भी मुझे दूर रखना चाहता है। विंग जो जियांग जियांग की तरफ देखा बोला बस करो और ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और याद रखना मैं घर जाने के बाद डैड को आपके बारे में कंप्लेन करूंगी। तभी जियांग जियांग ने हंसा एंड उसकी मम्मी को इशारा किया, क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पे दोनों ही खूनखार इंसान खड़ा हुआ है, पता नहीं ये एक के बाद कौन सी रिएक्शन कर दे। इसीलिए वो अपनी मम्मी को बिठा के बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया और वो गुस्से में तिलमिला रहा था। वांग जी अभी तक एक वर्ड भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला था, वो थोड़ा सा दूर खड़ा था और ये सब कुछ ड्रामा देख रहा था। जब वो चला गया, वांग जी अपनी बाइक के पास गया, अपनी बाइक को स्टार्ट किया एंड विंग के पास लिया एंड बोला, क्या कोई मेरे साथ जाने में इरिटेट फील कर रहा है? विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद वांग जी के बाइक पे बैठ गया। वांग जी जो बाइक स्टार्ट कर दिया था उसे बहुत अच्छे से समझ आ गई, उसकी सनशाइन इतनी आसानी से तो अपनी गुस्से को नहीं भगाएगा। बचपन से ही ऐसा है, गुस्सेलू। हाँ, वो कभी भी अपनी प्यारी या फिर अपनी पसंदीदा चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, आयुवन के साथ भी नहीं। हाँ, वो बचपन से ही ऐसा है और अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया ना तो वो बहुत इरिटेटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील करेगा, उसके ही सामने अजीब अजीब हरकतें करेगा, मुंह बनाएगा, जो कि अभी विंग कर रहा है। वांग जी अपनी लुकिंग ग्लास से विंग को बार बार देख रहा था। विंग की फेशियल रिएक्शन कुछ टाइम बाद चेंज हो रहा था, इससे वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी जो कि स्माइल किया बोला, यही चीज़ मैं देखना चाहती हूँ, प्लीज़ मेच्योर बनना बंद कर। तू जो मेच्योर बनने की कोशिश कर रहा है ये मुझे डराता है विंग, हद से ज़्यादा। मैं अगर तुझे समझाने जाऊँ तो मुझे हज़ारों सवाल पूछेगी जिसकी जवाब अभी फ़िलहाल मैं नहीं दे सकती, और ना मैं तुझे झूठ बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ। मैं बेबस हूँ, सारे लोग मेरी बेबसी का फ़ायदा उठा रहे हुए। तू तो ऐसा मत कर, मेरे दिल की हालत थोड़ा सा तो समझने की कोशिश कर ना। तभी वांग जी देखा तो जो जियांग चैंग एंड मैडम यू जिस बाइक में बैठा हुआ था ना वो बहुत आगे चला गया था, वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी साइड में एक छोटा सा कैफेटेरिया था, तो वांग जी अपनी बाइक को स्टॉप किया एंड वहाँ से 2 टी लेके आया एंड एक विंग के पास दिया। विंग जो लेना नहीं चाहता था, वांग जी ज़बरदस्ती विंग के हाथों में वो थमा दिया एंड बोला पी ले। तो उसके बाद वांग जी एक पेड़ के सामने जाके खड़ा हुआ एंड वो विंग को देखने लगा। विंग वहाँ पे नहीं गया था, वो बाइक के सामने ही खड़ा था एंड वो आसपास देखने लगा। वांग जी ऊपर से नीचे तक कितनी बार वो विंग को देखा उसे नहीं पता, बट वो देखते ही देखते अपनी टी को फिनिश किया। विंग के पास एंड बोला, तो सर अभी भी गुस्से हो? हाँ, गुस्सा शांत नहीं हुआ है क्या? विंग ने देखकर बोला, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। अंजलि ने बोला, हाँ वो तो तेरी जो आंखें हैं वो जो मुझे साफ साफ बता रहा है कि तू गुस्सा है या नहीं। जी जो स्माइल कर रहा था, बट वो विंग का फेशियल रिएक्शन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ था। वो अपनी इरिटेटिंग लुक से वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, क्या आप मुझे घर पे ड्रॉप करेंगे या नहीं? वांग जी जिसकी तरफ देखा बोला, अगर मैं बोलूँ नहीं तो क्या करेगा? विंग ने बोला, आगे से कोई भी स्टॉप से मैं बस लेके यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी ने बोला, सच में? विंग ने बोला, हाँ। वांग जी ने बोला, तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो भी यहाँ पे? सच में विंग, तो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाएगा? विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप जैसे आए हो वैसे ही जा सकते हो। तभी हमारी वांग जी थोड़ा सा विंग के करीब आया, विंग की जो ठुडी है ना उसे पकड़ा, ऊपर किया एंड विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसका बॉडी अचानक से वांग जी की टच करने के बाद में शेक करके उठा था। तभी हमारी वांग जी ने बोला, विंग ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। विंग जो अपनी आंखों को खोला और सामने वांग जी की तरफ देखा, दोनों की ही आई कांटेक्ट हुआ। पता नहीं वांग जी की आंखों में क्या था, विंग को नहीं पता। अभी कुछ टाइम से विंग नोटिस करे वांग जी की आंखें विंग को कुछ बताना चाहता है, पर छोटा सा विंग वांग जी की आंखों को नहीं पढ़ पाता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी की आँख पहले जैसा नहीं है, बहुत अजीब है। विंग को लगता है कि वांग जी उसे कुछ समझाना चाहता है, वांग जी उसे कुछ दिखाना चाहता है, बट क्या दिखाना चाहता है? विंग नोटिस किया है जब भी वांग जी के साथ उसके आई कांटेक्ट होता है, वांग जी तुरंत अपनी आंखों को हटा लेता है, अपनी आंखों को झुका लेता है। बट आज वांग जी उसे देख रहा था, बट इस देखने में कुछ तो था। क्या है ये? क्यों वो नहीं पढ़ पा रहा इस इंसान को? दोनों ही एक दूसरे को देख रहा था, कोई भी अपनी आंखों की पलके तक झपका नहीं रहा था। वांग जी अपनी चुप्पी को तोड़ा एंड विंग की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी विंग, मैं बहुत सेल्फिश होते जा रही हूँ। मैं अपनी सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ, और जब अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात को मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, तभी मैं कुछ ऐसे हरकतें कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। पता है विंग,
जब कोई इंसान अपनी मन से बहुत शदीद तरीके से किसी चीज़ को चाहता है एंड उसे वो चीज़ नहीं मिलता, तभी वो इंसान की दुनिया उथल पुथल हो जाता है। एंड वही चीज़ को पाने के लिए वो इंसान अपनी गुस्सा, अपनी इमोशन, सब चीज़ों को विसर्जन देने पर भी एक बार भी नहीं सोचता। अभी मेरा हालत भी ठीक उसी तरीके से हो गया है विंग। मुझे पता है तू मेरी ये सारी बातों को नहीं समझ पाएगा, फिर भी पता नहीं क्यों तुझे बोलने का बड़ा मन कर रहा है। बिलीव कर विंग, मेरी उस दिन की बिहेवियर बहुत गलत था। आई नो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, हद से ज़्यादा। मुझे तेरे साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बट तू एक चीज़ मानेगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं कभी भी तेरी बुराई नहीं चाहती। मैं हमेशा तेरी अच्छाई चाहती हूँ, मैं तेरा अच्छाई करना चाहती हूँ। बट जब भी मैं कुछ करने जा रही हूँ तेरे साथ गड़बड़ होते जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट हो रहा है विंग। जी के पहले बात विंग बहुत इजीली ले रहा था, बट लास्ट वर्ड जहाँ पे वांग जी बोल रहा था उसकी वॉइस शेकिंग कर रहा था, वो बातें ढंग से बोल नहीं पा रहा था। ये देख के विंग सोच में पड़ गया। उसे उसे समझ आया कि वांग जी फ्रस्ट्रेटेड है, वांग जी परेशान है, बट उसके दिमाग में एक चीज़ नहीं आया, वांग जी ऐसा क्या चाहता है जो उसे नहीं मिला। हाँ, और वो क्यों उसी चीज़ का गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो ये इंसान इतनी शदीद तरीके से चाहने के बाद भी उसे नहीं मिल रहा है। कौन सा चीज़ है। मेरे को बहुत बड़ा जानने का मन कर रहा था आज। पता नहीं ये कौन सा चीज़ है, क्या है जो वांग जी इतनी इतनी शिद्दत तरीके से चाह सकता है। वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी की आंखें रेड हो चुका था। तभी वांग जी विंग की ठुडी को छोड़ा एंड विंग की तरफ देखकर बोला, तू तू बस थोड़ा सा रुक। विंग देखने लगा। वांग जी तुरंत वहाँ से जाने लगा। विंग पीछे से बोलना तो चाहता था, आप कहाँ जा रहे हो, फिर वो रुक गया। ये इंसान ऐसे भी उसे नहीं बोलेगा, तो इस वजह से विंग शांत खड़ा था। एंड वो सोचने लगा कि क्या हुआ होगा इस इंसान को। हाँ, ये इतना परेशान क्यों है। वांग जी की आंखें, वांग जी की बिहेवियर, सब कुछ विंग को देख के पता लग रहा था कि ये बहुत परेशान है। बट विंग पूछेगा तो भी ये इंसान नहीं बोलेगा। बट विंग इस बार इतनी आसानी से वांग जी को माफ़ नहीं करेगा। हाँ, वांग जी का एक चीज़ बहुत अच्छा है, अगर वो विंग से गुस्सा करता है, विंग से थोड़ा सा रूडली बिहेव कर देता है, तो कुछ टाइम बाद आके वो माफ़ी मांग लेता है एंड विंग माफ़ कर देता है। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। विंग इतनी इजीली तो वांग जी को माफ़ नहीं करेगा। कुछ टाइम में वांग जी आ गया था, उसकी बाल गीला था, उसकी फेस गीला था, शायद वो हाथ मुंह धो के आया था, पता नहीं। बट वो आने के बाद जल्दी से हेलमेट पहना एंड विंग ने भी कुछ नहीं बोला, वो बैठ गया बाइक में। उसके बाद वांग जी एंड विंग पूरे रास्ते एक को वर्ड तक नहीं बोला था। घर पे आने के बाद मतलब वांग जी उसके रूम में, विंग उसके रूम में चला गया था। ऐसे ही दिन बीतता गया। हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, नहीं पता। बट विंग जो पहले से अब नॉर्मल बिहेव करने लगा था, रूम में बैठ के नहीं रहता था, अब बाहर आ गया था, यूनिवर्सिटी जाता था, आई1 चिंकी के साथ बातें करना, टीवी देखना, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। दूसरी तरफ वांग जी के फादर जो कि अब अपनी कंपनी में भी जाना शुरू कर दिया था, बट हमारी वांग जी उनको ज़्यादा काम नहीं करने देता। वो एंड यंग फैमिलियाँ मिल के ही सारे काम करता था। वांग जी पूरा दिन बिजी रह के जब घर पे आता था एंड विंग जब भी वांग जी को देखता था ना, तो वो चुप हो जाता था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता रहता था, वो वांग जी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा, वो वांग जी की परेशानी के कारण नहीं बनना चाहता। उनके साथ वेंचा वेंजोलियो की फ्रेंडशिप भी और भी गहरा हो गया था। एंड ऊपर से वेंजोलियो ने प्रॉमिस किया था कि वो वेंजिंग के साथ अब कोई भी उठ पटंग बातें नहीं करेगा। बट वेंचाओ जो कि अब विंग के ऊपर बहुत प्यार दिखाने लगा था, विंग को ये चीज़ पसंद तो नहीं आता था, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं था कि चलो फ्रेंड है तो इस वजह से शायद केयर कर लेता है। विंग की भोले दिल या फिर दिमाग ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच पाए, वो ज़्यादातर ये सब कुछ इग्नोर ही करता था। 3 दिन से वांग जी कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था विंग से थोड़ा सा बात करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा था। घर वालों के सामने वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पता नहीं वो लोग क्या सोचे। एंड ऊपर से विंग ज़्यादातर अपनी रूम की दरवाज़ा बंद करके रहता है एंड वांग जी को थोड़ा सा शक है कि अगर वो दरवाजे पे नॉक करेगा विंग दरवाज़ा खोलेगा या नहीं। ये सब सोचते हुए वो पता नहीं क्यों बट विंग से बात नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसे बहुत बेचैनी, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। विंग की वो स्माइल पता नहीं कितनी दिनों से वो नहीं देखा। उसे समझ आ रहा था कि विंग उससे दूर जाता जा रहा है, बट वो क्या करे। वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इतनी बेबस, इतनी लाचार हाँ जी कैसे हो गया, कैसे। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था, हद से ज़्यादा। एंड आज
जो पूरे घर वाले हैं वो शॉपिंग पे जा रहा था। विंग को पूछा गया था, विंग ने बोला नहीं जाएगा, और वांग जी की मदर मिसेस लैन, वो भी उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो वो भी नहीं गया था। दोपहर के 2 बजे ही वांग जी घर पे आ गया था। अभी शाम के टाइम था। वांग जी जो कि तैयार होकर नीचे आ रहा था, तभी उसने देखा ड्राइंग रूम में विंग बैठ के कार्टून देख रहा है। तभी विंग ने भी जब फील किया कि वांग जी नीचे आ रहे हैं तो वो साउंड को कम कर दिया एंड वो टीवी देखने लगा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग। विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला तो वांग जी ने बोला कार्टून देखना ख़त्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ा छत पे जाना। विंग ने बोला क्यों? वांग जी ने बोला अगर जाएगा तभी तो पता चलेगा ना। ये बोल के वांग जी दरवाजे की तरफ चला गया, मतलब वो घर के बाहर चला गया एंड विंग वांग जी के जाने की तरफ देखा एंड उसके बाद वो टीवी देखने लगा। मन में बोला वो मुझे जाने के लिए बोलेगा और मैं जाऊँगी, मैं नहीं जाने वाली। बट बोलता है ना, दिल और दिमाग जब फाइट करता है ना तब हमेशा दिमाग नहीं दिल ही जीत जाता है। इस बार भी वही हुआ। विंग की दिमाग तो बोल रहा था मत जा, बट उसकी दिल बोल रहा था ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो मुझे जाने के लिए बोल रहे। लगभग 10 to 12 मिनट फाइट करने के बाद विंग खड़ा हुआ, टीवी को बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो छत की तरफ चला गया। छत के दरवाजे में लिखा हुआ था वेलकम। विंग उस पेपर को हाथ में लिया एंड वो देखा एंड उसके बाद जब दरवाज़ा खोला ना वो टोटली शॉक्ड हो गया था, क्योंकि रेड ब्लैक ब्लू वाइट हर एक पेपर पे कुछ कुछ वर्ड लिखा हुआ था। पहले तो लिखा विंग आई एम सॉरी, दूसरे में लिखा विंग प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, सॉरी आई फील गिल्टी एंड रिग्रेट। ऐसे ही हर एक पेपर पे छोटी छोटी चीज लिखा हुआ था, छोटी छोटी वर्ड लिखा हुआ था। विंग हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ों को देखने लगा कि छत के हर एक कोने पे बहुत सारी पेपर रखा हुआ था एंड वहाँ पे बहुत सारी वर्ड लिखा हुआ था। विंग 40 मिनट तक हर एक वर्ड, हर एक चीज़ों को पढ़ा एंड सारी चीज़ों को अपने हाथ में रख लिया एंड मन में बोला वांग जी ब्रदर अब इतना रहस्यमय क्यों हो? हाँ, जिस रहस्य से मैं पर्दा उठा ही नहीं पा रही हूँ, अब अब बहुत अजीब हो, अब बहुत डीप तरीके से, जैसे मुझे हर्ट करते हो ठीक उसी डीप तरीके से मुझे खुश भी कर देते हो, मेरी नाराज़गी को भी दूर कर देते हो। इतनी परफेक्ट तरीके से आपने ये सब करना कहाँ से सीखा? परफेक्ट तरीके से हर्ट करते हो, उसके बाद परफेक्ट तरीके से सॉरी बोलते हो, कैसे? वही जो डेविलिश स्माइल कैन बोला वांग जी ब्रदर इस बार मैं आपको इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगी। आपकी चुईया अब बड़ा हो चुका है एंड ये चुईया आपको इतना परेशान करेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपने मेरे छोटे से दिल पे बहुत तकलीफ़ पहुंचाया है। आपकी एक एक वर्ड मेरे कानों में गूंजता है, तो इतनी आसानी से तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी और ना मैं कुछ भूलूँगी। आपने जैसे मुझे तड़पाया है ना, आपको भी तड़पना होगा। साड़ी चिरकुट को लेके नीचे आ गया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत सुकून फील हो रहा था। बट ये चीज़ वो वांग जी ब्रदर को समझने नहीं देगा। वो वांग जी ब्रदर के सामने ठीक वैसे ही रिएक्ट करेगा कि वो गुस्सा है। इसी वजह से जब खाने के टेबल में वांग जी विंग सब लोग बैठे थे ना, उन दोनों के आई कांटेक्ट हुआ तो विंग अपनी आंखों को इस तरीके से हटा लिया, अपने मुंह फुला के ही वहाँ पे बैठा हुआ था। वांग जी जो सोच में पड़ गया, क्या विंग अभी भी गुस्सा है? क्या विंग छत पे नहीं गया था? क्या वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ा? ये सोचते ही वांग जी का सर में दर्द होने लगा। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था हद से ज़्यादा। वो थोड़ा बहुत खाना खा के वो छत पे चला गया। वो जाके देखा तो वहाँ पे कोई चिरकुट है ही नहीं। दैट्स मीन विंग ने सारे चिरकुट को पढ़ा है, बट फिर भी वो गुस्सा है। क्या क्या वांग जी विंग की दिल से गुस्से को हटा नहीं पाया? ये सब कुछ सोचते ही वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। वो 9 साल पहले की चीज़ें सोचने लगा एंड वही सारी चीज़ें सोचते ही वांग जी आराम से नीचे बैठ गया। आज विंग का बर्थडे है। विंग 18 साल पार करके 19 साल की हो गया है। इस घर की एक रूल्स है कि इस घर में कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, स्पेशली बर्थडे तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए विंग के बर्थडे के बारे में किसी को याद भी नहीं था, कोई उसे विश भी नहीं किया था। और विंग वो तो अपनी में ही था। वांग जी जो रात को लेट आया था, इस वजह से वो सुबह 12 बजे तक सोया हुआ था। 12 बजे के बाद जब वो ऑफिस जाने की बात किया तो मिस्टर लैन ने उसे मना किया कि छोड़ो, आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वांग जी आज गया नहीं। अभी दोपहर का टाइम था, वो मतलब ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था एंड जिंगी की जो बुक है ना उसको देख रहा था कि वो क्या पढ़ाई करता है कुछ भी। तो तभी उसने देखा कि विंग यूनिवर्सिटी से
घर आया है। एंड वो सीधा अपने रूम में चला गया एंड कुछ ही टाइम में फ्रेश होके वो मतलब लंच के लिए बैठ गया था। तभी कॉलिंग बेल पे प्रेस हुआ तो वांग जी खड़ा हुआ एंड वो सीधा गेट के पास चला गया। वहाँ पे एक डिलीवरी मैन खड़ा था। वांग जी ने देखा, बोला जी। तो उसने बोला यहाँ पे विभूषण कौन है। खाना रोक के दरवाजे की तरफ देखा। तभी वांग जी ने बोला क्यों। तो वो डिलीवरी मैन ने बोला उनके लिए पार्सल आया है। वांग जी ने बोला कहाँ से। तो डिलीवरी मैन ने बोला वो तो नहीं पता हमें। पार्सल के नाम सुनते ही जल्दी से अपने खाने को फिनिश किया एंड जल्दी से हाथ धो के वो दरवाजे के पास आ गया एंड वो डिलीवरी मैन की तरफ देखकर बोला मैं हूँ विंग। तो उसने बोला ओह सर प्लीज़ आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो विंग जल्दी से उसे साइन कर दिया एंड वो डिलीवरी मैन ने उस पार्सल को थमा दिया। विंग जो देखने लगा एंड उसके बाद वो कुछ बोला नहीं, वो सीधा अंदर अपने रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ वांग जी वहाँ पे खड़ा था, वो विंग को जाते हुए देख रहा था। तभी वो दरवाज़ा बंद किया एंड जाने लगा। तभी सीढ़ियों से जो जियांग चेंग है ना वो उतर रहा था एंड वो वांग जी की तरफ देखकर बोला क्या हुआ है आपको। वांग जी जो कुछ नहीं बोला, उसके साइड से ही वो निकल के विंग के रूम में चला गया था। विंग जो कि उसके टेबल के ऊपर पार्सल को रखा एंड उसके बाद उसे काटने के लिए कुछ भी चीज़ें नाइफ ढूंढ रहा था। तभी वांग जी सीधा रूम के अंदर गया, पार्सल को उठाया, विंग की तरफ देखकर बोला किसने भेजा है ये पार्सल तुझे। विंग ने देखकर बोला मुझे नहीं पता। वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला अगर तुझे नहीं पता तो पार्सल मिलने के बाद इतनी खुशी क्यों हो रहा है तुझे। विंग ने बोला अरे गिफ्ट मिला है तो मैं खुश तो होंगी ही ना। वांग जी ने बोला सच सच बताओ विंग किसने भेजा ये पार्सल तुझे। जो वांग जी की तरफ देखकर बोला अजीब बात है, मैं अभी तो बोला ना कि मुझे नहीं पता। तभी वांग जी ने देखकर बोला ओके अगर नहीं पता तो पार्सल खोल के देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यह बोल के वो पार्सल को अपने हाथों में उठा के सीधा रूम से निकल गया। वहीं शौक था, वो मन में बोला खरोच कहीं का, पहले तो खुद विश तक नहीं किया है, गिफ्ट तो छोड़ो, ऊपर से अगर कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है वो भी इस इंसान को बर्दाश्त नहीं है, जल कुकड़ा कहीं का। जी रूम में जाते ही पार्सल को धड़ाम से नीचे फेंका और उसके बाद उसमें 2-3 लात मारा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मन में लगा कि क्या वो वेंचर तो नहीं भेजा। दूसरी तरफ विंग भी परेशान था किसने उसे पार्सल भेजा है। वो एक एक करके अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल किया, पूछा, बट किसी को भी नहीं पता। विंग लास्ट में वेंचा को कॉल किया। वेंचो ने बोला अगर मुझे तुम्हारी घर के एड्रेस पता होता ना तो मैं खुद तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके वहाँ पे हाजिर हो जाती। विंग को लगा था कि शायद उसकी फ्रेंड में से किसी ने उसको पार्सल भेजा है, बट अब जब उसे पता चला है कि नहीं किसी ने भी उसे पार्सल नहीं भेजा, वो कन्फ्यूज हो गया। अरे तो उसे पार्सल भेजा तो भेजा कौन। वो इतना परेशान था। उसके बाद वांग जी जो लगभग 3 बजे घर से निकल गया था, उसके ठीक आधे घंटे बाद जियांग चेंग उनके रूम में आया। उसके हाथों में एक शॉपिंग बैग था। विंग के पास दिया एंड बोला जल्दी से तैयार हो जाओ। विंग ने देखकर बोला क्यों। तभी जियांग चेंग ने बोला क्यों का क्या मतलब है, ऐसे ही। जो हंस दिया। उसे समझ आ गया कि उसके भाई को उसके बर्थडे याद है एंड इसीलिए शायद वो उसे लेके बाहर जाना चाहता है। चलो शुक्र है किसी एक को तो पता है उसके बर्थडे के बारे में। विंग जल्दी से जो है ना वो तैयार होने चला गया था। जियांग चेंग नीचे वेट कर रहा था विंग के लिए। जब वो विंग नीचे आ रहा था ना तो जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा एंड वो खड़ा हुआ। वो मैडम यूग से परमिशन लेके विंग को लेके जा रहा था। विंग ने नीचे आया एंड मुंह बनाया एंड जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला आज अगर मैं आपके बाइक के साथ जाऊँगी तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा ना। तभी जियांग चेंग ने देखकर बोला हो भी सकता है, इसीलिए तो मैं बाइक नहीं कार में जा रही हूँ। विंग ने मुंह बनाया बोला सीरियसली, अजीब हो आप सब। जियांग चेंग ने जैसे एक बेवकूफ़ वाली स्माइल किया। विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा लंबा सा ब्रेक लिया। उसके बाद वो दोनों ही निकल गए थे। शाम होते होते विंग एक मतलब रिसोर्ट के पास आ गया था जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। एंड विंग रिसोर्ट के अंदर जाते ही वो शॉक्ड, क्योंकि पूरे रिसोर्ट को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है एंड वहाँ की डेकोरेशन देख के ही विंग को समझ आ गया ये उसके बर्थडे के लिए किया गया है। तभी जियांग चेंग जो विंग की तरफ देखकर बोला हैप्पी बर्थडे माई ब्रदर। तभी विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा एंड वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला थैंक यू सो मच ब्रदर। विंग जो आसपास देखने लगा तभी किसी ने पीछे से विंग की आंखों को पकड़ लिया। विंग उसके हाथों को टच करके विंग ने बोला बेंचिंग तुम। तभी बेंचिंग उसके मतलब आंखों से हाथों को हटाया और उसके बाद उसके तरफ देखकर बोला हैप्पी बर्थडे माय बेबी। तभी विंग ने देखकर बोला ओह थैंक यू। तभी उसकी जो बाकी फ्रेंड्स हैं जैसे कि रोज़, लिली, पीट, वैन चाओ, वैन जूलियो, वो सभी विंग की तरफ देखकर बोला हैप्पी बर्थडे विंग। विंग बहुत ज़्यादा शौक था। वो एक बार उसकी फ्रेंड्स की तरफ एक बार जियांग चेंग की तरफ देख रहा था। जियांग चेंग जो मुस्कुरा रहा था
फर्स्ट टाइम, हाँ ये फर्स्ट टाइम है जब कोई विंग की बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है। उसके घर पे तो ये सब होता ही नहीं है। विंग बहुत खुश था। सारी फ्रेंड्स उसको गिफ्ट दे रहा था एंड विंग उसे साइड की मतलब जो टेबल है ना वहाँ पे रख रहा था। उसके बाद वो जल्दी से जियांग जियांग के पास गया, बोला ब्रदर इतनी सारी चीज़ें कहने की क्या ज़रूरत था। तभी हमारी जियांग जियांग विंग के सर पे हाथ रखा एंड बोला कुछ टाइम और वेट कर, तुझे और भी अच्छा बेहतरीन सरप्राइज़ मिलेगा विंग, ट्रस्ट मी। विंग शॉकिंगली जियांग जियांग की तरफ देख रहा था। तभी 2-3 मिनट पे बहुत सारी छोटी छोटी बच्चे जो कि ऑर्फनेज से यहाँ पे आया था। विंग सबको देखने लगा, सब लोग विंग को विश कर रहा था। विंग इतना शॉक था कि वो जियांग जियांग की तरफ देख रहा था। जियांग जियांग विंग के गालों को पकड़ा एंड बोला विंग, आज तेरी बर्थडे के कारण इन सारे लोगों को इनवाइटेड है, क्या तू इन सारे लोगों को अपने हाथों से खिला पाएगा ना? हाँ। विंग की आंखों में आंसू आ गया था। तभी वो देखा उसकी आंटी, उसकी कज़न लीवा, सारे लोग आ रहे हैं एंड उसकी आंटी आती विंग को हक कर दिया था। अब विंग अपने आंसू को रोक नहीं पाया, वो रोने लगा। लगभग 10 मिनट बाद जियांग जियांग विंग के पास एंड बोला हे, और कितनी रोना है? हाँ, आज के दिन भी कोई रोता है क्या, पागल कहीं का। तभी विंग उसके ब्रदर की तरफ देखकर बोला क्या क्या ये सब कुछ आपने किया है? जियांग जियांग विंग की तरफ देखकर बोला विंग, तुझे लगता है ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ? मेरा इतना हैसियत कौन है? ये उस इंसान ने किया है जो तेरे बारे में बहुत सोचता है, तेरी बहुत केयर करता है, उसने ही ये सब तेरे लिए किया। विंग जो शॉकिंगली जियांग जियांग की तरफ देखकर बोला वांगजी ब्रदर। जियांग जियांग ने अपनी सर को नोट किया। मैंने बोला हाँ। विंग आसपास देखने लगा, कहीं पे भी वो नहीं है। अगर अगर ये सब उन्होंने किया है तो वो कहाँ है? तभी वो जियांग जी की तरफ देखकर बोला वो कहाँ है? क्या क्या वो नहीं आएगा? जियांग जी ने बोला शायद नहीं आएगा। विंग जो देखकर बोला पर क्यों, किस लिए नहीं आएगा? तभी जियांग जी ने बोला तू तो वांजी ब्रदर से नाराज़ है ना, इसीलिए वो नहीं आएगा। तभी विंग ने बोला अगर उनको नहीं आना था तो उन्होंने ये सब किया क्यों? तभी जियांग जी ने देखकर बोला याद कर, तूने भी तो वांगजी ब्रदर के बर्थडे पे सेलिब्रेशन किया था ना, तो इस वजह से उन्होंने भी तेरे बर्थडे में किया। फिर से आसपास चेक किया, नहीं वांगजी यहाँ पे नहीं है। विंग जो जियांग जियांग की तरफ देखकर बोला अभी का अभी उनको फ़ोन कीजिए, उनको उनके यहाँ पे आने के लिए बोलिए। तभी जियांग जियांग ने बोला ओके, तो फ़ोन को बाहर निकाला एंड कॉल किया। वांगजी फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला ब्रदर आप यहाँ पे आइए, विंग आपको आने के लिए बोल रहा है। तभी वांगजी ने बोला नहीं, तुम लोग एक काम करो, केक काट लो एंड उसके बाद इंजॉय करो। तभी हमारी विंग गुस्से में जियांग जियांग की तरफ देखा, उससे अपनी मतलब उसकी फ़ोन को लिया एंड गुस्से में वांगजी को बोला अगर आप यहाँ पे नहीं आए ना तो मैं बिल्कुल भी केक नहीं काटूंगी और यहाँ से अब भी इसी वक्त जैसे मैं आई हूँ वैसे मैं चली जाऊँगी, कसम से मैं बोल रही हूँ। विंग इतना बोलते ही फ़ोन को काट दिया एंड दूसरी तरफ वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। जिस मतलब वांगजी ब्रदर के नाम से विंग थर थर काँपता है, किस तरीके से आज उनको ही मतलब ब्लैकमेल कर रहा था, उनके ऊपर अधिकार दिखा रहा था। एंड विंग जो गुस्से में फ़ोन को जियांग जी के पास दिया एंड वो उसकी कज़न जो है ना उनके पास चला गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, अरे यार अगर आना ही नहीं है, अगर मुझसे दूर ही रहना है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत था, फालतू का नौटंकी। अगर नहीं आया ना सच में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया, लगभग 15-20-25 एट लास्ट 30 मिनट बाद वहाँ पे एक शख्स की एंट्री हुआ। सारे लोग उस इंसान को देखने लगे, स्पेशली हमारी विंग जो अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था जी, जो ब्लैक कलर की एक पैंट पहना हुआ था, वाइट कलर की टी शर्ट, ऊपर से एक ब्लैक कलर की सूट। बस विंग रुक गया, थम गया, उसकी सांस लेना भी वो बंद कर दिया था। दूसरी तरफ रोज़ ने भी बोला वाओ ये कितना हैंडसम है। जो वैन जूलियो था ना वो एक दूसरे की तरफ देख रहा था। वो बोलना तो नहीं चाहता बट हाँ वो भी मानता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी वांगजी जो विंग के पास आया एंड विंग की तरफ देखकर बोला चलिए सर केक काट लेते हैं, और कितनी वेट करेंगे आप? विंग जो बस अपनी सर को नोट किया। उसके बाद विंग ने केक काटा, सबको खिलाई, सबको। सबसे पहले वांगजी को, हाँ सबसे पहले बाइट वो वांगजी को ही खिलाया था। वांगजी जो पहले थोड़ा शॉक्ड हो गया था, उसे लगा था जियांग जियांग या फिर उनके आंटी को खिलाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। विंग ने पहले बाइट वांगजी को दिलाया था
वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ गया। वो फिर विंग को खिलाए, उसके बाद विंग ने सबको खिलाई। एंड जो ऑर्फन की बेबीज था ना, विंग ने उन सबको भी खिलाया था। जब केक काटना ख़त्म हो गया, वांग जी विंग की तरफ देखा एंड वो एक बॉक्स विंग के पास रखा एंड बोला, हैप्पी बर्थडे माई सनशाइन। थैंक यू बोल के बॉक्स को ओपन किया एंड वो बॉक्स की तरफ देख के वो शॉक, वो एक बार बॉक्स की तरफ एक बार आसपास देख रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक डायमंड की रिंग रखा हुआ था। वही इतना शौक था कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी जो थोड़ा उनके पास गया एंड धीरे से बोला, अंगूठी की तरफ ऐसे मत देख, तेरी फ्रेंड्स सोचेंगे कि तू ज़िंदगी में कभी डायमंड की रिंग देखा ही नहीं है, जल्दी से पहन ले। ये पहनाने के लिए मत फोर्स कर, अगर मैंने पहनाया ना तो यहाँ पे बवाल मच जाएगा। जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने इशारा किया पहनने के लिए, तो विंग धीरे से अंगूठी को उठाया। उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड की 4th नंबर उंगली में उसने वो रिंग्स को पहन लिया एंड वो उस रिंग की तरफ एकदम गौर करके देख रहा था। स्पेशल पर्सन की स्पेशल गिफ्ट, वो भी बर्थडे के दिन। हर कोई चाहता है, विंग भी उसकी अलग नहीं है, और जब उसे मिल रहा है अपनी पसंदीदा इंसान की एक गिफ्ट, वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। वो जल्दी से सबको दिखाने लगा, उनके आंटी को, वैन जी को, सबको, उसके फ्रेंड्स को। वो इतना खुश था कि वो फूले नहीं समा रहा था। दूसरी तरफ वैन चाओ एंड वैन जुलो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड आंखों से इशारा कर रहा था। को भी नहीं पता या फिर भनक तक नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें प्लानिंग वांग जी का है। वांग जी पहले से ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था, बट सुबह जब उनके लिए वो गिफ्ट आया, वो डिलीवरी आया, उससे ही वांग जी का दिमाग ख़राब हो गया था। वो पहले से ही उनको सरप्राइज़ देना चाहता था, बट उस गिफ्ट के बाद वांग जी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब उसे और भी बेहतर तरीके से उनको बर्थडे सरप्राइज़ देना है। तो वो दोपहर में निकल गया, उनके लिए ड्रेस खरीदा एंड उसी ड्रेस को जियांग जिंग के हाथों से भेजा। उसके बाद जियांग जिंग से वैनजिंग की बात करवाई, वैनजिंग की इनवाइट किया एंड वैनजिंग को बोला उसकी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। जहाँ पे विंग विंग की कोई भी, मतलब जहाँ पे वांग जी विंग की कोई भी फ्रेंड को पसंद नहीं करता, वहाँ पे विंग की इतनी खास डे पे वहाँ पे बुलाया था। हाँ, वांग जी ने बुलाया था। वांग जी चाहता तो नहीं बुला सकता था, बट शायद वांग जी चाहता था विंग खुश हो, हैप्पी हो। दैट्स वाई वो जिनको पसंद नहीं करता उनको भी बुलाया, कि वो अपनी सनशाइन, अपनी हार्ट बीट को खुश देखना चाहता था। और अभी जो विंग खुश है, चहल रहा है, वो चीज़ वांग जी को बहुत खुशी फील करवा रहा था। और एक बात है, कहते हैं ना कि दुश्मन को भी अपने करीब रखना चाहिए। वांग जी ने भी इस बार ठीक वही काम किया है। इन दोनों को उनकी औकात दिखाया है वांग जी ने।